तो आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 6, दैट इज ऑन ऑक्सीडेशन विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड both yield a dicarboxylic acid that is known as saccharic acid। ठीक है, जो ग्लूकोनिक एसिड हमारा फॉर्म हुआ था ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन अगर हम अभी पिछले ही पॉइंट में हम डिस्कस किया था कि किसी भी ग्लूकोज की अगर आप रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो वो ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब फर्दर इस ग्लूकोनिक एसिड का, दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड, इस ग्लूकोनिक एसिड को रिएक्शन करा दे किससे, HNO3 से, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, HNO3, ठीक है, आप इसकी रिएक्शन करा दे HNO3 से या फिर आप ग्लूकोज कर करा दें। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई भी किसी भी रिएक्टेंट की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, अगर HNO3 से नाइट्रिक एसिड से, तो आपको प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सैक्रिक एसिड। ठीक है, मैं बताता हूँ सैक्रिक एसिड, तो एग्जैक्टली सब कुछ सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होती, बस जो फर्क बस इतना है कि जो ऊपर और नीचे एल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, इन दिस केस वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका C≡OH हो जाएगा ऑक्सीडाइज होके। ठीक, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एग्जैक्टली आपको ग्लूकोज की तरह ही होंगे कि तीसरे नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में होगा और बाकी सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में, और ये भी आपका कार्बोक्सिल ग्रुप में होगा। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंड गिवन हो जिसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो आप इस बात से समझ लीजिएगा, अगर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका मतलब वो कौन सा होगा, सैक्रिक एसिड होगा। ठीक है, और अगर सिंगल ग्रुप होगा मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इन दैट केस दैट विल बी अ ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, जैसे अल्कोहल आपका नहीं चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ आपका ऊपर का जो एल्डिहाइड था वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया, तो दैट विल बी अ ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, यही थी कि ऑन ऑक्सीडेशन व्हाट वी गेट, ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक है, कंसंट्रेटेड HNO3 एक काफी हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट द एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर गिवन बाय फिशर आफ्टर स्टडिंग मेनी अदर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये भी सवाल आया था कि जैसे हमने अभी डिसाइड किया, हम ये बात समझ गए हैं कि तीसरे नंबर का कार्बन हमारा लेफ्ट साइड में होगा फ्रॉम, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर डिसाइड किया जा रहा था तब तो ये किसी को नहीं पता था। ठीक है, दिस इज योर हाइड्रोजन विद OH, ठीक है, तब तो कोई ये नहीं पता था कि ये कैसे हुआ। एक ज्यादा बनेंगे क्या, सॉरी, आप इसको इरेज कर दें। सॉरी, और पिछले पिछले क्वेश्चन में हमने क्या बनाया था, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ये आपकी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अब हमें ये कैसे पता चला है कि ये थर्ड नंबर के कार्बन ऊपर से 1 2 एंड 3 ये लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब राइट साइड में होंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चला इस फिशर, इसे एक फिशर साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, आपने फिशर प्रोजेक्शन भी आपने पढ़ा होगा, तो उन्हीं के नाम पर वो फ्रिक्शन प्रोजेक्शन का नाम ही पढ़ा था। तो उन्होंने स्टडी किया विद डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो अभी हमने पढ़ा। ठीक है, और उन्होंने करेक्टली रिप्रेजेंट किया कि कौन सा ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं कि इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज,
ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, ये करेक्टली रिप्रेजेंट होता है इस तरह से। तो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज दिस एंड साइक्लिक एसिड रिप्रेजेंटेड एज दिस। ठीक है, आपको इस बार एग्जाम्स में ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि आपको मान लीजिए स्ट्रक्चर आपको गिवन दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, ग्लूकोनिक एसिड का है। पहले ग्लूकोज में तो उतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद है, आप उसे चेक कर लेंगे, ठीक है। बट ग्लूकोनिक एसिड और सैक्रिक एसिड में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे कि अगर दो कार्बोक्सिल ग्रुप है तो सैक्रिक एसिड होगा, और अगर सिर्फ एक कार्बोक्सिल ग्रुप है दैट विल बी अ ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है, डी प्लस ग्लूकोज। D before the name of glucose represent the configuration, whereas plus represent the dextrorotatory nature of the molecule। ठीक है, जैसे मैं अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एक होते हैं लीवोरोटेटरी, ठीक है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से, और लीवो रोटेटरी के हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बात बता दूं आपको, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल का कोई मीनिंग नहीं होता है एज कम्पेयर टू आप इससे कैपिटल डी एंड कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको बताया था, आप उससे इसको बिल्कुल रिलेट नहीं करेंगे, बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, आप सिर्फ ये मत समझिएगा कि बुक में या फिर टीचर गलती से स्मॉल डी के बजाय कैपिटल डी लिखवा दें, ठीक है। ये बेसिकली आइसोमेरिज्म का चैप्टर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, उसके बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आइए देखते हैं कि हमारा क्या है अब। तो हमें पता चला कि जो ग्लूकोज एक्यूरेटली नेम लिखा जाता है दैट इज डी प्लस ग्लूकोज। अब डी एल कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो डी एल कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, और अब ये पता चल गया कि आपको ये लीवो रोटेटरी होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट डी एंड एल हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड। देखिए अभी जो मैंने अभी बताया तो यहाँ पर रिटर्न है, दे आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर डी एंड एल, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, ठीक है। द मीनिंग ऑफ डी एंड एल नोटेशंस इज एज फॉलोज। ये डी एल कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वहीं पर आपका गिवन है कि कब डी होगा कब एल होगा, ठीक है। जब भी एकदम बिलो वाली हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में होगी, ठीक है, तो दैट विल बी डी, अगर लेफ्ट में होगा तो दैट विल बी एल, कैपिटल है, ठीक है। बात समझ में आई? तब वो आपको तो ये सारी चीज़ें मैं बता ही चुका हूँ। ग्लूकोज वगैरह में कराया भी था कि उसकी मिरर इमेज लेंगे तो आपका एल ग्लूकोज मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चल, तो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं कि क्या है हमारा। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इट इज द लोवेस्ट ऑसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। ये बेसिकली वही चीज़ें हैं कि आप मोस्ट बिलो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को चेक कर लें, ठीक है। अगर वो राइट साइड है दैट विल बी डी, ठीक है, और अगर वो लेफ्ट साइड है, ये इसमें भी डी लिखा गया है, ठीक है। ये लोअर साइड को कंपेयर किया गया है कि आप इस लोअर साइड को कंपेयर कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो ये राइट साइड में तो डी, अगर यही लेफ्ट साइड में होता तो एल होता, ठीक है। इसका कन्वर्जन मैंने आपको बताया था कि जब आप भी आपको क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया गया कि डी प्लस ग्लूकोज को आपको एल ग्लूकोज में चेंज करना है, तो आप उसको क्या करेंगे, मिरर इमेज ले लें, ठीक है, और डी आपका एल में चेंज हो जाए।
अब आइए साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, द स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट तो यहाँ पर है नहीं तो इसको हम बना ही लेते हैं। अभी तक तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो गया होगा ग्लूकोज का, आई थिंक सो। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जो इसके फिशर प्रोजेक्शन से नहीं बताए जा सकते। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लें कि डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये ग्लूकोज जो है एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करता है। ठीक है, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किप्स टेस्ट। ठीक है, जबकि स्किप टेस्ट जो होती है वो एल्डिहाइड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड केस में पॉजिटिव होता है बट ये रिएक्शन नहीं देता है ये गिवन। ठीक है, इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaHSO3। ठीक है, एंड ये एडिशन भी नहीं करता है किससे, NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से, सल्फाइड से ये रिएक्शन भी नहीं करता। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम निकली। फिर दूसरी, द पेंटाएसिटेट of glucose does not react with hydroxylamine indicates the absence of free aldehyde group। ठीक है, जो पेंटाएसिटेट है ऑफ ग्लूकोज, जैसे मैंने अब एसिटिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराया था तो हमारा पेंटाएसिटेट फॉर्म हुआ था। ठीक बात है, डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमाइन इंडिकेट्स दैट द एब्सेंस ऑफ फ्री CHO ग्रुप। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म which are named as alpha and beta. The alpha form of glucose इसकी melting point 419 Kelvin है। ठीक है, is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while the beta form, that is 423 Kelvin melting point, is obtained by crystallization from hot and saturated aqueous solution at 371। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। द बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चैन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे बिहेवियर्स जो है इसके कि इसकी टेस्ट क्यों नहीं देता है वगैरह वगैरह, तो ये जो चीजें हैं ये ओपन स्ट्रक्चर से नहीं बताई जा सकती कि ऐसा क्यों होता है। तो इसके लिए, अब इसके लिए क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का। ठीक है, और कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बने, ये मैं बताता हूँ आपको। लाइक ठीक है, अब बात आती है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता कैसे है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इस पर ओ डेल नेगेटिव चार्ज होगा। इसको मैं थोड़ा उस साइड बना देता हूँ। ठीक है, ताकि ट्रैक अच्छे से करा सकें। CO, CO, NH
ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है। अब इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और यहाँ वाले ऑक्सीजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से इस पर डोनेट कर देगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें डोनेशन होगा और आपका प्रोडक्ट जैसा दिखाया गया है कुछ उस तरह का बनेगा। इसको मैं एरिया छोड़ दूँ क्या, एरो को, जो अभी एरो बनाया गया है, लेकिन मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से अगेन बनेगा। यहाँ पर होगा आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर CO। अब ये बॉन्ड इधर टूट जाएगा तो O-। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, OH हाइड्रोजन, एंड दिस इज OH hydrogen, this is OH। this will be hydrogen। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हाइड्रोजन था। ठीक है, इसने लोन पेयर अपने डोनेट किए, कुछ इस तरह से जाके इस पर ये अटैक कर दिया। ठीक है, अब इसका क्या है, प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज के लिए इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इनको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, अपनी ओर खींच लिया तो ये H+ के फॉर्म में निकल कर यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन पर जाकर लग जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट कहाँ बनाऊँ मैं, नेक्स्ट पेज पर चले क्या, आइए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। COH और हाइड्रोजन तो आपका है। ठीक है, यहाँ पर आपका CH2OH ये सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, और यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। दिस। ठीक है, बेसिकली ये एक थोड़ा लंबा प्रोसेस दिखा दिया हूँ मैं, कुछ इस तरह से होती है ये बॉन्डिंग, और बाकी सारे पोजिशन एग्जैक्टली सेम होते हैं। OH होगा, हाइड्रोजन होगा, थर्ड नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड होगा, ये राइट होगा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर अगेन OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटैक कराते हैं। अब हमारा क्या हुआ कि ये वाली ऑक्सीजन जो 5th नंबर पे था वो इस कार्बन पर अटैक कर दी। अब आपका ये भी सवाल आ सकता था, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि जब ऑक्सीजन को लोन पे डोनेट करना ही है तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये पास वाले ऑक्सीजन से क्यों नहीं डोनेट किया। पास वाले से करते हैं तो बड़ी आसानी से, इतनी लंबी हमें एरो दिखाना भी नहीं पड़ता। तो देखिए इसके पीछे रीजन कुछ इस तरह का है कि अगर आप इन में से किसी भी तीनों में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अटैक कराएंगे तो आपकी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, वो बहुत ही अनस्टेबल रिंग बनेगी। ठीक है, और अनस्टेबल रिंग बनने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर अनस्टेबल ही होना होता तो ये अपना चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता ही क्यों। कोई भी इंसान या फिर कोई भी कंपाउंड तभी रिएक्ट करता है जब वो अनस्टेबल हो, आफ्टर रिएक्शन वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाए तभी वो रिएक्शन होती है, अदरवाइज ऐसी कभी रिएक्शंस नहीं होती।
ठीक है, कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल हो एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन वो अनस्टेबल हो जाए। ठीक है, तो इसका रीजन यही है कि 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग बनेंगी, ठीक है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, वो एग्जैक्टली तुरंत ही टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका अटैक करवाएंगे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐड भी कराया गया है। ठीक है, बेसिकली ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है इन दोनों बीच में लगा दिया गया है, सेम एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब क्या हो, यहाँ तक तो आ गए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है, द टू साइक्लिक हेमीएस्टर्स फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon। ये बड़ी अच्छी पॉइंट भाई, एनोमेरिक कार्बन किसे बोलते हैं। आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं गिवन होगा, हम इसको रीड करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था, द बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। इट वाज proposed that one of the OH group may add to the aldehyde group and form a cyclic hemiacetal group. It was found that glucose forms a 6-member ring in which hydroxyl group at C5, देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C5, ये 1 हुआ, ये 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ताकि हमारी 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो सके। 6 मेंबर कैसे फॉर्म होगी कि एक ये हुआ 1 2 3 4 5 एंड ये ऑक्सीजन एक 6। ठीक है, इस रिंग में 6 मेंबर्स हैं, इसलिए 6 मेंबर रिंग कहलाता है। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड आल्सो एग्जिस्ट ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स एट shown below। These 2 cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure। ठीक है, ये दोनों ही जो ग्लूकोज के बनाए गए हैं फॉर्म, ये दोनों ही क्या है, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं विथ दिस ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम उस साइक्लिक कंपाउंड को भी देखेंगे जो देखने में बड़ा बढ़िया लगता है, बनाने में भी बड़ा मजा आता है। ठीक है, अभी आइए देखते हैं उसको, आइए देखते हैं। द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन, such isomer alpha form and beta form are called anomers। ठीक है, जो अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स हमने अभी देखा था, जब अभी थ्योरी हम पढ़े थे क्रिस्टलाइजेशन के टाइम। ठीक है, तो वो जो एक दूसरे को होते हैं एनोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, आप इस बात को याद रखें कि दे आर कॉल्ड अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, द 6 membered cyclic ring structure of glucose इज कॉल्ड पैरानोज स्ट्रक्चर। ठीक है, जब 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर जब बनाते हैं आप ग्लूकोज की, तो उसे हम पैरानोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। पैरा, इस बात को आप ध्यान दें क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम साइक्लिक कंपाउंड को, है तो वही, ठीक है, ग्लूकोज ही, बट इसको हम फिर भी पैरानोज बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड होने पर। ठीक है, अगर आपको पैरानोज बोल दिया मतलब आपको साइक्लिक कंपाउंड ही बताना है ग्लूकोज का। अगर सिर्फ ग्लूकोज बताया तब तो आप ओपन स्ट्रक्चर फिशर फॉर्मूला बता सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को ध्यान देंगे। अल्फा एंड बीटा इन एनालॉजी विथ पायरॉन। ठीक है, ये आपकी पायरॉन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, पायरॉन इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। ठीक है, ये भी एक क्या है, 6 मेंबर रिंग है। सिमिलरली ये भी एक हमारा 6 मेंबर रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय Haworth स्ट्रक्चर एज गिवन भी। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हम जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एक्सप्लेन होती है वेल, ठीक है, उसे हम Haworth स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप समझ में आई? अब बात आती है कि ये स्ट्रक्चर बनाएंगे कैसे।
क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट होता है बनाना। आपको याद तो रहेगा बट आइए देखते हैं कैसे फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन होगा, क्योंकि आपको पता है 6 मेंबर रिंग जो हमारी फॉर्म हो रही थी उसमें एक ऑक्सीजन भी था, तो आप वहां पर ये ऑक्सीजन लगा सकते हैं। ठीक है, अब बाकी आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लें। ठीक है, लाइक दिस। ये हो गई। अब अगर आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज को देखें और यहाँ बीटा डी ग्लूकोपैरानोज, ठीक है, ये किस तरह से एनोमर्स होते हैं अभी मैं ये भी बताऊं। ठीक है, इन्हें एनोमर्स हम क्यों डिफाइन किए। तो देखिए बात ये आई कि सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं, CH2OH है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, OH हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, OH एंड हाइड्रोजन। अब अगर आप इस वाले कार्बन को देखें, ठीक है, इस वाले कार्बन को आप देखें, इसको हम C1 कार्बन नाम देते हैं। ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये हमारा क्या है C1। ठीक है, और इस केस में भी आप अगर C1 को देखें, फर्स्ट कार्बन को, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अच्छा इन दिस केस नीचे था। ठीक है, मैंने इसकी बीटा डी ग्लूकोपैरानोज को बना दी है। ठीक है, तो इस केस में और इस केस में अल्फा और बीटा फॉर्म में फर्क बस इतना है कि जो कार्बन, जो फर्स्ट कार्बन है हमारी, उसके उस केस में एक बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा ऊपर है, ठीक है, और दूसरे में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा नीचे है। बाकी सारी पोजीशंस एग्जैक्टली सेम है, देख सकते हैं आप। इसमें भी HOH, ठीक है, फिर अल्टरनेटिव चल रहा है। ठीक है, सब में क्या चल रहा है, अल्टरनेटिव चल रहा है। इसीलिए आप पिछले स्लाइड में अगर देखे होंगे, जी देखिए, इसलिए इसमें कहा गया था द टू साइक्लिक हेमिस्टर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट सी कॉल्ड एनोमेरिक का। ठीक है, तो इसीलिए वो एक ही कार्बन पे सिर्फ डिफर होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है, इसीलिए हम इन दोनों को एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म को, और जो कार्बन, जिस कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है उसको हम एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, याद रहेगा कि एनोमेरिक कार्बन किसे बोलते हैं। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर एक बार और बता के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। स्ट्रक्चर रिलेटेड, ठीक है, अब आप अल्फा वाली याद रख सकते हैं, बाकी आपको बीटा वाला तो सिर्फ एनोमेरिक कार्बन आपका याद रहेगा, तो उससे काम चल जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन आपको लगा देना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक पैरेलल लाइन छोटी छोटी बना लेनी है। ठीक है ना, बायोमोलिक्यूल्स में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे जो स्ट्रक्चर्स ही आपको डरा देते हैं। ठीक है, बट जब आप इनको एनालाइज करेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स आसान होते हैं और कहीं ना कहीं से लिंक होते हैं किसी न किसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ऐसे नहीं कि एट रैंडम कहीं से भी कुछ भी बना दें। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों का एग्जैक्टली हमने क्या रखा, सेम रखा। बाकी अब आपको क्या चलना है, अल्टरनेटिव चल रहा है। यहाँ पर OH नीचे था, अब ऊपर कर दे, अब ऊपर हो गया, अब नीचे कर दे।
ठीक है, अब नीचे हो गया, अब ऊपर कर दें, बन के तैयार हो गया। अब आपको बताना है कि अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज है या बीटा डी ग्लूकोपैरानोज है। ठीक है, अगर आपको ये देखना है तो आप इतना याद रखें कि अल्फा के केस में हाइड्रोक्सिल जो है हाइड्रोजन है, ये जो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन जो है वो एक दूसरे को अगर यहाँ से देखें तो पैरेलल है जस्ट। ठीक है, एक दूसरे क्या है, जस्ट पैरेलल है, पैरेलल है मतलब अल्फा होंगे। ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपैरान। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। बात समझ में आई? तो अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम निकले, C1 और C2 कार्बन पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप एग्जैक्टली सेम निकल रहे हैं, तो दैट विल बी योर अल्फा ग्लूकोपैरानोज। ठीक है, और अगर जस्ट अपोजिट हो गए, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये नीचे था, अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर चला जाए तो वो बीटा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसको भी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ बट नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम बनाते हैं। 6 मेंबर रिंग मैंने ले ली। ठीक है, आप यहाँ पर ऑक्सीजन लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है। अब मैं उसको यूज नहीं कर सकता ना, तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस बनाना स्टार्ट करें। ठीक है, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 एंड दिस इज योर 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें मान लीजिए बीटा ग्लूकोपैरानोज का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। ऑप्शन दे दिया कि स्ट्रक्चर एक दे दिया, आपको बोल दिया कि बीटा डी ग्लूकोपैरानोज का आपको बताना है। बीटा डी प्लस, ठीक है, बीटा डी प्लस ग्लूकोपैरानोज। ठीक है, आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है। मैंने बताया कि अल्फा के फॉर्म में क्या होगा, अल्फा के फॉर्म में यहाँ वाले जो कंपाउंड थे और यहाँ वाले जो थे एग्जैक्टली पैरेलल थे, और यहाँ पर क्या था हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप था। ठीक है, तो अब ये एक दूसरे के जस्ट पैरेलल ना हो, इसीलिए हम इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर कर देंगे और हाइड्रोजन को नीचे कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपके एग्जैक्टली सेम चलेंगी। अल्टरनेटिव आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने थे, इधर नीचे था, आप इस केस में ऊपर कर देंगे। अब ऊपर हो गया, अब नीचे कर देंगे अगेन। ठीक है, अब नीचे हो गया तो एक बार आप ऊपर CH2OH के साथ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं, ठीक है, CH2OH होगा और हाइड्रोजन नीचे। ये आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी किसकी, बीटा डी ग्लूकोपैरानोज के। आप चाहें तो इसको मैच करा के देख सकते हैं। ठीक है, आप मैच करा के देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर, फिर बाकी सब चीजें क्या है अल्टरनेटिव चल रही हैं। ठीक है, तो आप अपने से एक बार स्ट्रक्चर्स 2-3 बार इनको बना के देखेंगे तो याद हो जाएंगे कि अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज और बीटा डी ग्लूकोपैरानोज में क्या फर्क है। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, स्ट्रक्चर भी बन जाएगा आपसे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन था ग्लूकोज को लेकर के। ठीक है, अभी तक हमने डिस्कशन किया C6H12O6 एंड दैट इज ग्लूकोज। अब बात हम करते हैं C6H12O6 एंड दैट इज फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन खत्म हुई ग्लूकोज की। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रुक्टोज की डिस्कशन। ठीक है, इसके भी एग्जैक्टली सेम रिएक्शंस होंगी। ठीक है, हम ये पहले पता लगाएंगे कि हमें कैसे पता चला कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं।
ठीक है। एल्डिहाइड कैसे पता था कि एल्डिहाइड ना होगा, यहाँ पर कीटोन है। ठीक है। और फिर उसका भी हमने हॉरोथ प्रोजेक्शन, जो हॉरोथ स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये है। ठीक है। और फर्दर अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट थैंक यू सो मच।